10th जर्मन। तो सबसे पहले हम इस पेपर को देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख रहे हो आपके 4 सेक्शंस होते हैं पेपर में। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है और आपका ये है सेक्शन ए लेज़न। ठीक है, ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस है और यहाँ पे टेक्स्ट बी मतलब चॉइस है। ऑर्डर का मतलब होता है चॉइस, ध्यान रखना आप, ऑर्डर मतलब चॉइस होता है कि आपको या तो टेक्स्ट ए करना है या टेक्स्ट बी करना है। तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कई बार इंस्ट्रक्शन आप गलती से पढ़ते हो तो आप दोनों टेक्स्ट कर लेते हो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, बट मार्क्स तो आपको एक के ही मिलेंगे, तो 2 नहीं करने हैं। ठीक है, ऑर्डर मतलब और होता है। ठीक है, या टेक्स्ट ए या फिर टेक्स्ट बी। उसके बाद सेक्शन बी होता है आपका ग्रामर का, ये श्राइबन का। श्राइबन में देखो, आप देख रहे हो 5 मार्क्स का है, या तो ईमेल, ऑर्डर, डियालॉग। तो इसमें भी एक ही चीज़ करनी है, या तो ईमेल लिखना है आपको या फिर डायलॉग लिखना है। ध्यान देना, इसको ध्यान से बिल्कुल देखना। ठीक है, कोई गलती मत करना इसमें। तो यहाँ पे ईमेल देख रहे हो आप, डू हास्ट इम डॉइच unterricht einen deutschen Film gesehen। क्या आपने जर्मन क्लास में एक जर्मन फिल्म देखी है, मूवी देखी है। और schreib deinem deutschen Freund बॉब eine ईमेल। और अब आपको एक जर्मन फ्रेंड है बॉब। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड है मतलब मेल है, तो यहाँ पे लीबर फ्रेंड लिखोगे आप। ठीक है, या हेलो बॉब। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है ये ध्यान रखना है। और अगर फ्रेंड का नेम गिवन है तो उसी नेम को मेंशन करना है, कोई अपनी तरफ से दूसरा नेम नहीं लिखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखोगे तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, और मार्क्स अच्छे आएंगे। ध्यान रखना, जर्मन में 100% मार्क्स भी आते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, eine ईमेल und erzähl davon। अब आपको फ्रेंड को अपने बताना है उस जर्मन मूवी के बारे में जो आपने अपनी जर्मन क्लास में देखी है। schreib jeweils ein bis 2 Sätze zu jedem folgenden Punkt। अब यहाँ पे आपको देख लो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना और इनके बेसिस पे ही आपको अपने आंसर लिखना है। और हर एक पॉइंट्स पे कम से कम 1 से 2 सेंटेंस जरूर बनाने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वेल्शन फिल्म हास्ट दू गेसियन, कौन सी फिल्म आपने देखी। ठीक है, हास्ट दू गेसियन। अब देखो टेंस देख रहे हो, परफेक्ट टेंस है ये, तो आपको अपना आंसर भी परफेक्ट में ही लिखना है। जैसे इश habe, फिर ब्लैंक में फिल्म का नाम, इश habe den फिल्म, फिर gesehen। ठीक है, तो कोशिश करना एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जर्मन फिल्म के एटलीस्ट 1 या 2 फिल्म के नाम याद कर लेना। वो गूगल से वेबसाइट से मिल जाएंगे जर्मन फिल्म्स कौन सी है, तो कोई एक जर्मन का फिल्म का नाम लिख लेना। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मूवी या कोई दूसरी हिंदी मूवी का नाम लिख रहे हो तो वहीं पे आपके मार्क्स भी कटेंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जर्मन फिल्म आपने देखी है, तो एक जर्मन फिल्म का नाम याद करके जाना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, सेकंड, वी हाट डियर डेयर फिल्म गेफालन, आपको ये फिल्म कैसे लगी। तो पास्ट टेंस में ही सेंटेंस बन रहा है तो आप आंसर भी पास्ट में दोगे, मतलब पार्टिसिपल परफेक्ट यूज़ करोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन, जीज टू गैरन फिल्म, क्या तुम्हें फिल्म देखना पसंद है। आप इसका आंसर या 9 में दोगे, या इट्स जे गैरन फिल्म। और लास्ट, वाज मार्क्स टू नॉक इन डियर फ्राइट साइड, आप फ्राइट साइड में फ्री टाइम में और क्या करते हो। ठीक है, फ्री टाइम में क्या करते हो, तो आपको यहाँ पे अपनी हॉबीज़ लिखनी है। जैसे कि इश स्पीलर, इश लेजे ब्यूशर, इश हेरे मुजीक, हाँ, इश लर्न टांजन। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है अपनी हॉबीज़ बेसिकली। तो ये आपका क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये आपको ईमेल। अब नेक्स्ट है ऑर्डर डियालॉग, या अब आप यहाँ पे आपको डायलॉग लिखना है। ठीक है, डायलॉग आप देख रहे हो क्या लिखा है, दू हास्ट गुटे नोटन इम डॉयचन स्प्राख बेकोबन। जर्मन लैंग्वेज में आपको गुड मार्क्स आए, नोटन मतलब मार्क्स, आपको जर्मन लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स मिले हैं। उन म्यूस्टे डेस्वेगन आइने पार्टी मार्कन, और डेस्वेगन दैट्स वाई यू वांट टू डू ए पार्टी। दू डिस्कूटियर्स दार्यूबर मिट दाइनर स्वेस्टर, एंड नाउ यू आर डिस्कसिंग अबाउट दैट विद योर सिस्टर। Was sagst du, was sagt sie? Schreib einen Dialog. What you are saying and what your sister is saying. Write a dialogue. यहाँ भी आपको देखो पॉइंट्स दिए हुए 4। वारूम मतलब पार्टी क्यों कर रहे हो, वारूम का मतलब है पार्टी क्यों कर रहे हो। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्वेश्चन समझ रहे हो डायलॉग का। तो डायलॉग भी आपको कितना लिखना है, मतलब कम से कम 5 डायलॉग, 5 सेंटेंस आपके होने चाहिए, 5 सिस्टर के, और कम से कम है ये, तो टोटल 10 सेंटेंसेस जरूर बनाना। मैक्सिमम आप 15 बना सकते हो। ठीक है, 15-16 तक बना सकते हो, इससे ज़्यादा मत बनाना क्योंकि 5 मार्क्स का है।
जैसे एक आपने हेलो कर दिया, हेलो वी गेट्स, फिर आपकी सिस्टर बोलेगी गुड डंक, फिर आप पूछोगे सिस्टर से कि जैसे आप बोलोगे कि वाइस टू डू यू नो, हाँ ich habe gute Noten bekommen, I have got good marks und ich möchte eine Party geben, और ich plane eine Party zu machen, मैं प्लान कर रहा हूँ पार्टी देने का, तो आपका क्या विचार है, was denkst du, ओके, और kannst du mir राटशलाग गेबन, क्या तू मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। ये फिर वेन आइन लाडन, होम किसे आप इनवाइट करोगे पार्टी में, किसको इनवाइट करोगे, ये भी आप डिस्कस करो अपनी सिस्टर के साथ। जैसे आप बोलोगे कि वेन जॉलिश आइन लाडन, होम शुड आई इनवाइट, फिर सिस्टर बोलेगी कि दू जॉल्स्ट दाइने फ्रेंड आइन लाडन, दाइने शूल फ्रेंड आइन लाडन, यू शुड इनवाइट योर स्कूल फ्रेंड्स। फिर वान उन वो, पार्टी कब है और कहाँ पर है, वान मतलब कब, किस डेट को है, और वो मतलब वेन्यू, लोकेशन क्या है, कहाँ पे पार्टी दे रहे हो, घर पे दे रहे हो, गार्डन में दे रहे हो, हैं, या कोई आपने हॉल बुक किया हुआ है, कम्युनिटी हॉल है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में दे रहे हो, है किसी होटल में दे रहे हो, तो आप वो डिसाइड करोगे सिस्टर के साथ। फिर है एसर उन गित्रैंक उन म्यूज़िक, कि खाओगे पियोगे क्या, खाना पीना क्या होगा, और म्यूज़िक होगा पार्टी में कि नहीं होगा, तो ये भी आप सिस्टर से डिस्कस कर रहे हो। तो देख रहे हो 4 पॉइंट्स आपको गिवन ही है, इन 4 पॉइंट्स के बारे में लिखोगे तो आपके वैसे ही 8 डायलॉग बन जाएंगे, 4x2, है ना, क्योंकि आप कुछ बोलोगे तो सिस्टर भी बोलेगी, तभी एक पॉइंट पूरा हो पाएगा। तो एक पॉइंट पे 2 सेंटेंस हो गए, और स्टार्टिंग में हेलो हाय हो गया, फिर लास्ट में एंड में च्यूस और बिस्बाल्ड हो गया, या फिर हो गया ओके, या फिर ये सिस्टर के साथ हो तो च्यूस तो नहीं बोलोगे, बाय तो नहीं बोलोगे, सिस्टर को बोलोगे ओके थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। तो स्टार्टिंग एंडिंग के 2-2 पॉइंट हो गए, 4 तो यही हो गए सेंटेंस, बाकी आपको 6 सेंटेंस और लिखने, मतलब 3-3, और यहाँ पे 4 पॉइंट हैं तो 8 सेंटेंस वैसे आ जाएंगे पॉइंट्स को देख के, और 2-2 सेंटेंस आपके स्टार्टिंग एंडिंग में हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 + 4 12 सेंटेंस बन गए। तो ये आपको इतना तो करना ही है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रामर की बातें बताऊँगा, कुछ टिप्स दूंगा ग्रामर के बारे में, कैसे आप स्कोर कर सकते हो, और मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये आपको आंसरिंग पैसेज है, और कोई कमेंट करना, मुझे फीडबैक देना कि आपको कैसी लगी, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी आपका एग्ज़ाम है 3-4 दिन के बाद, ठीक है, आई थिंक 5 मार्च आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, राइट। और कोई क्वेरी है, कोई स्पेशल आपके डाउट्स है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।